दोस्तों 3 दिन पहले एप्पल ने रिलीज़ किया था iOS 18.4.1, जिसको मैं पिछले 3 दिन से अपने iPhone 16 पे यूज़ कर रहा हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको iOS 4.1 पे अपना रिव्यू देने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता है, हमारे रिव्यूज़ ना सिर्फ मेरे अकेले के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं, बल्कि आप सभी के फीडबैक पे भी बेस्ड होते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि iOS 4.1 अपडेट के बाद आपके आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे रहती है, आपका आईफोन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, गीक बेंच स्कोर क्या निकल के आता है, अपडेट के बाद क्या आपका आईफोन ओवरहीट होता है फिर नहीं, और एट द एंड में आपको बताऊंगा कि आपको अपने आईफोन में iOS 4.1 इंस्टॉल करना चाहिए अभी। हाय, दिस इज केतन फ्रॉम आईडीसी। दोस्तों फिलहाल मैं अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, लेकिन हमें आपके लिए रिव्यू तो लाना ही है, इसलिए मैं अभी आउटडोर में आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उन बग्स की जो एप्पल ने iOS 4.1 के साथ फिक्स कर दिया है। तो सबसे पहले तो एप्पल ने iOS 4.1 के साथ वायरलेस कारप्ले रिलेटेड इश्यूज़ को फिक्स कर दिया है। और अभी अकॉर्डिंग टू इंटरनेट लोगों को कारप्ले को लेकर कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा। दैट मीन्स अभी एप्पल ने कारप्ले रिलेटेड इश्यूज़ को कम्प्लीटली फिक्स कर दिया है। इसके अलावा एक और बग था जो लोगों ने iOS 4 में रिपोर्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग लोगों को सेटिंग सर्च में दिक्कत आ रही थी, और ये इशू भी एप्पल ने iOS 4.1 के साथ फिक्स कर दिया है। iOS 4 के साथ बहुत सारे लोगों को नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज़ अपने आईफोन में देखने को मिल रहे थे, जिसको वंस अगेन iOS 4.1 के साथ एप्पल ने फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट iOS 4.1 के साथ एप्पल ने एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज़ को एड्रेस किया था, जिसमें एप्पल ने कोर ऑडियो रिलेटेड इशू फिक्स किया था, RPEG के रिलेटेड इशू फिक्स किया था, और अकेले इस सिक्योरिटी पैच की वजह से iOS 4.1 एक इंपॉर्टेंट अपडेट बन जाता है। तो अगर आप अपने आईफोन की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, तो आपको अभी का भी अपने आईफोन में iOS 4.1 इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी बात कर रहे हैं उन बग्स की जो लोगों को iOS 4.1 के बाद भी अपने आईफोन में देखने को मिल रहा है। और पर्सनली मुझे भी इस अपडेट के बाद ये वाला इशू अपने आईफोन में देखने को मिल रहा है। जब भी मैं अपने आईफोन के सेटिंग में जाता हूँ, एप्पल ने इसको टर्न ऑफ करके इसको वापस से ऑन करता हूँ, तब मेरा आईफोन हल्का सा लैग करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत लैग कर रहा है। और इतना ही नहीं, सिरी को यूज़ करते टाइम भी ये समटाइम लैग करता है। अभी तो ये फिलहाल सही से वर्क कर रहा है, लेकिन समटाइम से लैग करता है। तो ये इशू एप्पल ने iOS 4.1 के साथ फिक्स नहीं किया है। अभी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, iOS 4.1 अपडेट के बाद आपके आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे रहती है। तो सबसे पहले तो मैं अगर अपने iPhone 16 की आपको बैटरी हेल्थ दिखाऊँ, तो ये 92 साइकिल काउंट के साथ 100% मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। और अगर मैं आपको लास्ट 24 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम दिखाऊँ, तो ये ऑलमोस्ट 2 आवर दिखा रहा है, बिकॉज मैं अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको लास्ट 10 डेज़ में लेके चलूँ, तो लास्ट चार्ज मैंने अपना आईफोन थर्सडे को 11:25 AM को चार्ज किया था। अभी सैटरडे 1:47 हो चुका है, ऑलमोस्ट मोर देन 48 आवर्स का टाइम हो चुका है। और अगर हम थर्सडे का स्क्रीन ऑन टाइम देखें, तो थर्सडे को मैंने ऑलमोस्ट 40% बैटरी यूज़ की थी, जिसमें मुझे 3 और 30 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था। उसके बाद फ्राइडे को मैंने 30% के अराउंड बैटरी यूज़ की थी, जिसमें मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। उसके बाद अगर आज का देखें, तो 25% बैटरी यूसेज में मुझे ऑलमोस्ट 40 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। तो अगर हम इसका कंबाइंड स्क्रीन ऑन टाइम चेक करें, तो थर्सडे का 3 आवर 30 मिनट, फ्राइडे का 2 आवर 45 मिनट, फ्राइडे का 1 आवर 45 मिनट, और अगर आज का देखें तो 40 मिनट। इन टोटल मुझे 5 आवर 50 मिनट का, इन टोटल मुझे ऑलमोस्ट 6 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम मिल चुका है। और मैंने अपने आईफोन में ऑलमोस्ट 84% बैटरी कंज्यूम की है। दैट क्लियरली मीन्स कि iOS 4.1 का बैटरी बैकअप फैंटास्टिक है। तो अगर आप अपने आईफोन की बैटरी लाइफ को लेकर वरीड हैं, तो आपको अभी का भी iOS 4.1 अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लेना चाहिए। बात करें अपडेट के बाद मेरे आईफोन के परफॉर्मेंस की, तो मेरा आईफोन स्मूथ चल रहा है। मुझे कहीं पे भी कोई भी लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, जब मैं अपने आईफोन में एप्पल इंटरनेट को टर्न ऑन करके टर्न ऑफ करता हूँ, तब मेरा आईफोन समटाइम लैग करता है। इसके अलावा मुझे परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी इशू अपने आईफोन में देखने को नहीं मिला, ना ही मुझे अभी तक किसी भी एप्लीकेशन का कोई क्रैश अपने आईफोन में देखने को मिला है। इसके अलावा क्विकली मैंने सारे बैंकिंग ऐप्स भी टेस्ट कर रखे हैं, और सारे बैंकिंग ऐप्स मेरे आईफोन में बिल्कुल सही चल रहे हैं। परफॉर्मेंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम एक बार गीक बेंच एप्लीकेशन में जाके इसका गीक बेंच स्कोर चेक करें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बोथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर यहाँ पर ऑलमोस्ट iOS 4 जितना निकल गया है। दैट मीन्स iOS 4.1 का परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहने वाला है। बात करें अपडेट के बाद क्या मेरा आईफोन ओवरहीट होता है भी नहीं, तो जैसा कि आपको पता है, मैं अभी आउटडोर में वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा आईफोन कूल टू टच है। पिछले 3 दिन से मैं अपने आईफोन में लाइट यूसेज के साथ हैवी टास्क भी कर रहा हूँ। मैंने अपने आईफोन पे हॉटस्पॉट भी चलाया है, और ऑल्सो मैंने अपने आईफोन में एप्पल इंटरनेट के फीचर्स यूज़ किए हैं, और मेरा आईफोन ड्यूरिंग यूसेज बिल्कुल भी हॉट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ओवरहीटिंग का इशू एप्पल ने कम्प्लीटली फिक्स कर दिया है। iOS 4.1 आप सभी के आईफोन में कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो जानने के लिए हमने एक पब्लिक पोल डाला था, जिसमें हमें इस वीडियो तक ऑलमोस्ट 2600 वोट्स मिल चुके हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर हम एक बार पोल की तरफ देखें, तो अकॉर्डिंग टू 80% पीपल iOS 4.1 का बैटरी बैकअप सही है।
8% लोगों का ये बोलना है कि iOS नंबर 4.1 का बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है। ओनली 6% लोगों का ये बोलना है कि iOS नंबर 4.1 में उनको बग्स एंड ओवर रेटिंग देखने को मिल रहा है। एंड जस्ट 7% लोग अभी iOS नंबर 4 या फिर किसी ओल्डर iOS वर्जन पे है। अगर मैं आप में से कुछ लोगों के फीडबैक यहाँ पे रीड करूँ तो इलिगुश कमेंट कर रहे हैं उनके iPhone XR में iOS नंबर 4 एंड iOS नंबर 4.1 दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्टेबल अपडेट रहे हैं। नेक्स्ट कमेंटेटर है टिमर, जो कि बोल रहे हैं वो अभी iOS नंबर 4.1 पे है, iPhone 16 Pro यूज़ कर रहे हैं और उनको अपने iPhone में बैटरी लाइफ एक्सीलेंट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कमेंटेटर है अनुजानंद, जो कि बोल रहे हैं 15 Pro Max यूज़ कर रहे हैं, iOS नंबर 4.1 यूज़ कर रहे हैं और उनको अपने iPhone में माइक्रो स्टटरिंग जैसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा। और उनका ऐसा भी बोलना है कि iOS नंबर 4.1 में iOS की ओवरऑल स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। नेक्स्ट कमेंटेटर है टेक लाइक, जो कि iPhone 15 यूज़ कर रहे हैं और उनको अपने iPhone में iOS नंबर 4.1 के साथ सो फार अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, एज वेल एज उनको अपने iPhone में अच्छा बैटरी बैकअप भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कमेंटेटर है स्टीव, जो कि बोल रहे हैं iOS नंबर 4.1 पे है और उनको भी अपने iPhone में अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, एज वेल एज उनको अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। वो iPhone 15 यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंटेटर है इंद्राइम स्टोर, जो कि बोल रहे हैं उनके iPhone 16 Pro Max में उनको iOS नंबर 4.1 बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। तो ये थे आप में से कुछ लोगों का फीडबैक एंड अकॉर्डिंग टू 80% ऑफ यू iOS नंबर 4.1 का बैटरी बैकअप बिल्कुल सही है, परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सही है। और अगर अपडेट पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मेरा iPhone बिल्कुल सही चल रहा है और मुझे iOS नंबर 4 के कंपेयर में भी iOS नंबर 4.1 का बैटरी बैकअप सही लग रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रीन फ्लैग देता हूँ कि आप अपने iPhone में iOS नंबर 4.1 इंस्टॉल कर सकते हैं। बात करें अपडेट के बाद क्या आपके iPhone में आपको नेटवर्क रिलेटेड इशू आ सकता है फिर नहीं, तो iOS नंबर 4 के साथ पर्सनली मुझे अपने iPhone में वाईफाई डिस्कनेक्शन का इशू देखने को मिल रहा था, लेकिन ऐसा कोई भी इशू मुझे iOS 18.4.1 में देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आपको नेटवर्क रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आपको जाना है अपने iPhone के सेटिंग में, देन आपको जाना है जनरल में, स्क्रॉल डाउन करके जाना है ट्रांसफर और रीसेट iPhone में, देन आपको यहाँ से रीसेट में जाना है और यहाँ से रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर लेना है। तो उसके बाद आपके iPhone में नेटवर्क रिलेटेड इशू फिक्स हो जाएगा। नाउ आ जाते हैं मोस्ट कंसर्निंग चीज़, अपडेट के बाद आपके iPhone में ग्रीन स्क्रीन का इशू आ सकता है अभी नहीं। तो हाँ, iPhone 13 एंड 14 यूज़र को अभी भी अपने iPhone में ग्रीन स्क्रीन का इशू अपडेट के बाद देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप ग्रीन स्क्रीन को अवॉइड कर सकते हैं। अपडेट करते टाइम आप ऑलवेज मेक श्योर करें कि आप अपना iPhone चार्जिंग पे ना रखें। अपडेट करते टाइम आप मेक श्योर करें कि आपका iPhone ओवर 50% चार्ज होना चाहिए और अगर हो सके तो आप अपना iPhone ऑलवेज मैकबुक या फिर विंडोज से अपडेट कीजिए। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तब पॉसिबल है कि आपके iPhone में ग्रीन स्क्रीन का इशू नहीं आएगा। सो नाउ क्या आपको अपने iPhone में iOS नंबर 4.1 इंस्टॉल करना चाहिए अपनी? तो डेफिनेटली iOS नंबर 4.1 एक सही अपडेट है और इस अपडेट में एप्पल ने वाकई इंपॉर्टेंट बग्स को फिक्स किया है, एज वेल एज यहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ के अपडेट भी देखने को मिलते हैं। ऑल्सो इस अपडेट के साथ आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है और सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर आप iOS नंबर 4 पे है तो आपको अभी का भी अपने iPhone में iOS नंबर 4.1 इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और अगर आप प्रीवियस iOS वर्जन पे भी है तो iOS नंबर 4.1 वन ऑफ द स्टेबल iOS अपडेट है, जिसमें आपको अच्छे बैटरी बैकअप के साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो अगर आपको लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए और iOS के ऐसे रेगुलर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल iDevices को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।